लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हां, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तुम हो जिस पर अटैक किया गया था। मैं सार्जेंट हूं। जिसने तुम पर हमला किया उसके बारे में कुछ बता पाओगे? मुझे नहीं पता, शायद कुछ नशेड़ी लोग होंगे। मैं ठीक से उनका चेहरा देख नहीं पाया। अच्छा, तो तुम क्लेम करने का प्लान कर रहे हो? जी नहीं। तुम यहाँ पर लेट जाओ प्लीज। तुम इतनी नर्वस क्यों? क्या ऑपरेशन करते वक्त तुम बॉडी कट नहीं करती हो, या तुमने कभी ऑपरेशन ही नहीं किया है? क्या मजाक है, बात को समझाने के लिए ये बहुत आसान है। अरे वैसे अपनी जान बचाने में इंसान अपने उसूलों को कितनी आसानी से भूल जाता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अगर मैं चाहती तो तुम्हें वहीं पर मार डालती। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पास फील करने का चांस है। हमारी नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। हमारी दुनिया में ऐसी चीजें होती रहती है। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मैं एक सर्जन हूँ। मैंने तुम्हें चाकू मारा पर सेंसिटिव पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया। कट भी गहरा नहीं है। खुद ही देख लो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरी जरूरत नहीं। हाँ, अब वहां रहने की आदत डाल लो। मेरा मतलब है कि वहां काम करने वाले लड़के, वे लोग तो मुझसे ठीक से पेश आते हैं। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं क्या? मुझे सब कुछ पता है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला था। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। तुम मैक्सिम के भाई हो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। मेरी बात सुनो यूरा, मेरी बात सुनो। क्या कहा तुमने मुझसे? तुमने हर बार मैक्सिम की हेल्प की है। तुम जानबूझकर मेरे करीब आए और उसके बाद तुमने मेरा भरोसा जीता। और मैं तुम्हारी बातों में फंसता चला गया, लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। यूरा, इस तरह से सोचना बंद करो। तुम पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम गुस्से में हो। मुझे मैक्स से कोई मतलब नहीं है। तुम जानते हो हमारे सरनेम्स भी अलग अलग हैं। कॉन्स्पिरेसी है ये। ऐसी बात नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मैं उस फैमिली का हिस्सा हूं, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ का सरनेम रखा। उस शादी में मैंने पहली बार अपने भाई और रिश्तेदारों को देखा था, अपना घर छोड़ने के बाद पहली बार। और मैंने कसम खाई थी कि उस माइकलो को जेल के अंदर डाल के रहूंगा, और उसके बाद मैं कभी उन लोगों से नहीं मिला। मेरी बात सुनो यूरा, उस दिन को 10 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे याद है कि मुझे माइकलो और मैक्स को जेल के अंदर पहुंचाना है। खून साफ करने की कोशिश कर रही हो? तुम नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है इस बार तुम्हें यह बिल्कुल याद रहेगा। मुझे पता है तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ना। हेलो, क्या कुछ भी छूना मत हाँ? मेरा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे जल्दी क्लिनिक पहुंचना होगा। मेरी पेशेंट माशा को ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई है। और क्या? वो मर भी सकती है। तुम जो चाहो मेरे साथ करो, पर मुझे अभी जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। क्लिनिक जाना है। तुम वहां जाओगी जहां मैं कहूंगा। माइकलो व्लादेंको एक बड़ी मछली है। उसी ने सब अरेंज किया है। चारों तरफ उसके लोग हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसे गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले हैं। बेशक गैर कानूनी है, लेकिन हर जगह उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के जरिए वो और भी कई तरह के धंधे करता है। मुझे तो लगता है कि उसकी कंपनी फेक दवाइयां बनाती है। ये काफी सीरियस चार्ज है। इंफॉर्मेशन कहां से मिली तुम्हें? तुम्हें इस पे भरोसा तो है? हाँ, भरोसा है। ये सब क्या बकवास है? मैंने कहा था इससे छुटकारा पाने के लिए।
हमारी जांच हो रही है। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा कि हमारी कंपनी गैर कानूनी दवाइयां बनाती है जो कि खतरनाक भी है? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? इसे नर्सिंग होम भेजो। बेवकूफ कहीं के। तुम यहां क्या कर रहे हो वासिया? वो कार साफ कर रहा था। कोई और नहीं है कार साफ करने के लिए? पर आपने तो कहा था कि ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। क्या तुमने अभी कुछ सुना? ये रखो, यहां ऐसे पैसे कमाओगे। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं बच्चा था, कौन मेरा भरोसा करता? और कोई प्रूफ भी तो नहीं था मेरे पास। मैं कुछ था ही नहीं। माइकलो व्लादेंको के सामने तो समझो मेरी कोई औकात ही नहीं थी। पर अब हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम उसे जेल में डाल सकते हैं। हाँ, पर हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। वो धोखेबाज और खतरनाक है। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं। तो तुम्हें एक पार्टनर चाहिए, राइट? हाँ। मैक्सिम प्लीज मुझे क्लिनिक लेकर चलो। तुम इतने हैवान कैसे बन सकते हो? मुझे वहां जाना है। सब मेरा वहां पर इंतजार कर रहे हैं, समझो मेरी बात। तुम अभी भी अपने फियांसे को मिस कर रही हो। सही कहा ना मैंने? वो बेकार आदमी है, उसे भूल जाओ। तुम मुझे मत बताओ कि किसे याद करना है, किसे नहीं करना, किसे प्यार करना है और किसे नहीं। बहुत जल्द मैं झेनिया से शादी कर लूंगी। जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही जीना होगा, समझ गई तुम? उसी के बारे में सोचो जिसके बारे में मैं कहूं, उसी से प्यार करो जिससे मैं कहूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो? पागल हो क्या? अभी मैं तुम्हें उड़ा देता। तुम्हें पता है मेरे कार की कीमत कितनी है? और ऐसे कौन पार्क करता है कार? अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे पास? बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। तू मुझे जानता नहीं। तुम ठीक हो ना? अब मैं तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करूंगा। और वैसे भी ये मेरा डिसीजन नहीं था। ओके, बहुत बढ़िया। सप्लाईज में चेंजेस होने वाले सारे लूप्स की मुझे जानकारी देते रहना। हाँ, हो जाएगा। हम इस पर काम करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके। वेलेरा! जी सर, कहिए। तुमने एडिटा को देखा? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। माइकल और रोमानोविच वो बाहर गई हैं। अजीब बात है, उसने मुझे कुछ भी बताया नहीं। ठीक है, तुम पता करो, ढूंढो वो कहाँ गई है। जाओ। हाँ, जरूर। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना मैं वहां जाती ही नहीं। लीजा बनो मत, मैं उसके किसी भी आर्गुमेंट से अग्री नहीं हूँ। लीजा, उसे एक बेटे की चाह है, पर अब क्या? वो काम में बिजी हो गया है और मुझे बच्चों को देखना पड़ता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। ओ लीना, सुनो, गुनगुनाना बंद करो। तुम्हें पता है प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे पास है। आज ही सुबह लियोशा से मेरा झगड़ा हुआ। अब उसका कहना है कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा। तुम इमेजिन कर सकती हो? सच में? हाँ, अब बहुत हो गया। लीसा हमें नहीं चाहिए थी। ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद यही करती हूँ। हेलो कात्या, मैंने सही सोचा था। मुझे अबॉर्शन कराना ही होगा। तुम चाहो तो मना कर सकते हो।
इन्वेस्टिगेशन हमेशा खतरनाक होता है, और उसके पास तुम्हारी बहन भी है। सब कुछ क्लियर है। हम उसकी मदद करेंगे और इसी तरह हम माइकल व्लादेंको तक भी पहुंचेंगे। उसके सारे आदमी इस बार अंदर जाने चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। तुम्हें अपने भाई को अरेस्ट करना ही होगा। याद है ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन उसी घर में रहते हैं और उन दोनों पर भी सवाल किए जाएंगे। तुमने सब सोच लिया है ना? मैंने इस बारे में सब सोच लिया है। जो भी होगा उसके लिए तैयार हूं। तुम मुझे क्लिनिक नहीं ले जाने वाले थे, मन कैसे बदल लिया? तुमने कहा था ना कि तुम्हें जल्दी है, यही कहा था ना तुमने। थैंक यू। हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है मुझे बता देना, ठीक है? अभी बहुत सारे टेस्ट्स बाकी हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो देखो, क्या वो नास्तिया है? वही लग रही है। और वो उसका बॉयफ्रेंड है क्या? हस्बैंड। क्या मतलब है तुम्हारा? एडिटा, एबॉर्शन क्यों कराना है? मैंने सब सोच लिया है। ट्रीटमेंट्स के बारे में भूल गई क्या? और वो जो एनालिसिस, वो थेरेपी जो तुम ले रही थी, उन सब के बारे में भूल चुकी हो क्या? बहुत मुश्किल से तुम प्रेग्नेंट हुई हो। तुम्हारी प्रेगनेंसी तो एक चमत्कार की तरह, तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या हो गया? पहले मैं खुश रहती थी, फिर बाद में मुझे सच्चाई पता चली। मैंने कभी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, जबकि मुझे नहीं पता कि बच्चे के पिता को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तुम्हें समझना चाहिए, शायद दोबारा तुम प्रेग्नेंट ना हो पाओ। सिंगल मदर्स की सच में यही प्रॉब्लम होती है क्या? कात्या, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक दोस्त होने के नाते यही कहूँगी कि तुम्हें ये बच्चा रखना चाहिए, एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। फिर से सोचो। यही बातें मुझे इरिटेट करती हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। आई एम सॉरी मेरी बात बुरी लगी हो तो। हम ये कब कर सकते हैं? आज के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो कल सुबह आ जाना। कुछ खाना मत, अपना मूड अच्छा रखना। अगर करना ही है तो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। मैं मानती हूँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो ऑल द बेस्ट। अच्छे के लिए? नास्तिया, हेलो। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू। सच सच बताना, ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था। तुम्हें पता है, हम कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, पर किसी को नहीं पता था कि नास्तिया का फियांसे भी है। हमें इससे मिलाओगी भी या नहीं? बिल्कुल, विटालिया पावलिच, ये मेरे हस्बैंड मैक्सिम है। मिलकर खुशी हुई। मैक्सिम, तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हें पता है, नास्तिया सिर्फ एक अच्छी इंसान ही नहीं, बल्कि एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी है। मुझे लगता है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक्सक्यूज मी, पर मुझे अभी पेशेंट को देखना है। ऑफ कोर्स, और इसका ख्याल रखना, इसे खुशियां देना। ओह नास्तिया, अच्छा किया जो तुम यहाँ पर आ गई। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है और कुछ पता भी नहीं रहा है कोई। मैं देखती हूँ। कॉरिडोर में इंतजार करो, मुझे अपने कलीग से बात करके इसे चेक करना होगा। अब माफ करना जो तुम्हारे हनीमून के बीच में तुम्हें परेशान किया। बहुत किस्मत वाले हो तुम। वो सिर्फ एक महान डॉक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छी इंसान भी है। ये सिर्फ माशा के लिए यहाँ पर आई है।
जबकि वो सिर्फ उसकी एक पेशेंट ही तो है। ये बहुत अजीब रिएक्शन है, मुझे इसमें कुछ दिखा ही नहीं। मैं थर्मोमीटर के बगैर भी देख सकती हूँ। तुमने ऐसा कैसे होने दिया? देखा जाए तो इसमें तुम्हारी गलती है नास्तिया। मेरी? तो और किसकी? तुम इसे इतने सीरियस कंडीशन में छोड़कर चली गई। माशा, टेम्परेचर काफी हाई है, पर हम तुम्हें एग्जामिन करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, वादा करती हूँ। माशा मेरी इकलौती बेटी है, बहुत समय के बाद ये पैदा हुई। एक बड़े ऑपरेशन के बाद ये बच पाई थी, और ना जाने अब फिर इसे क्या हो गया। अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। इसके बिना एक पल भी जीना नामुमकिन है हमारे लिए। कंडीशन सीरियस है, इसे दूसरे ऑपरेशन की जरूरत है, जो हमें जल्द करना होगा। क्या हो गया इसे? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे बिल्कुल ठीक कर दोगी। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, इसमें वक्त लगेगा। रूम प्रिपेयर करो। एक काम और करो, लीडा को बुलाओ, वो मुझे असिस्ट करेगी। ओके नास्तिया, गुड लक। एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन में कितना वक्त लग जाएगा? 3 घंटे कम से कम। नास्तिया, इस शादी का क्या मतलब है? कौन है ये आदमी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं पता? क्या मैं और यूरा, हम दोनों काफी परेशान थे। हमने सोचा किडनैप हुआ है। उस कॉल की वजह से, है ना? क्या मुझे पता था कि क्या होने वाला है? तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता था? किस बारे में? तुम चली गई, गायब हो गई, और फिर हमने तुम्हारी शादी की न्यूज़ सुनी। ये कितना अजीब था। मैं बाद में बताऊंगी, ये काफी लंबी स्टोरी है। ओके। तुम्हें पता है कि ज़ेनिया के साथ क्या हुआ? उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी नाक टूट गई थी। तुम जानना चाहोगी कि ये सब कैसे हुआ? उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। और मुझे बताओ कि क्या वो तुम और मैक्स नहीं थे? आई एम सॉरी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम कुछ दिन पहले तो ज़ेनिया के साथ थी ना? तुम ऐसे किसी को छोड़ के अचानक किसी के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मैक्स, मुझे डराओ मत। तुम क्या कर रहे हो? मैं? सच में सुनना चाहते हो? मैंने रहीना से छुपाया है। मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे सवाल ना करने लगे, और मैं अपनी शाम की चाय किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। और तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारा। मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हाँ। आ जाओ। हाय। मुझे टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। You're बैठ welcome. जाओ, बैठो। थैंक यू। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मैक्स को कुछ नहीं बताना चाहती। उसे बताओगे नहीं ना? मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। इस बात को अपने पास ही रखना, ठीक है? नहीं, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन बात क्या है? घालिया के बारे में है। क्या हुआ है उसके साथ? हाल ही में उसमें काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वो
काफी इरिटेटेड रहती है, हमसे बातें छुपाती है। मुझे लगता है कि शायद वो कहीं किसी से प्यार तो नहीं करती, शायद किसी को डेट कर रही हो, लेकिन अब उसका ब्रेकअप हो गया हो इसलिए दुखी हो। कुछ बताती नहीं है, चुप रहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझना चाहिए कि इस एज में बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से बहुत सारी बातें छुपाने लग जाते हैं, और खासकर रिलेशनशिप के बारे में तो छुपाते ही हैं। लड़के ऐसा अक्सर करते हैं। तुम उसे स्कूल से कई बार लेने जाते हो, है ना? उससे मिलते हो? सच में? तो तुमने कभी उसे किसी लड़के के साथ देखा है क्या? देखो, सिर्फ क्लासमेट्स ही रहते हैं। क्लासमेट्स? यस, आई एम श्योर। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो किसी को डेट कर रही है या नहीं? पता होगा तो आसानी हो जाएगी। ओलिना, मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा। पर क्यों? देखो, बुरा मत मानना, मैं चलता हूँ। रुको, मुझे कुछ काम है, पर मैं कोशिश करूंगा। बोगदान, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। याद रखना। थैंक यू। ओके, अब मैं चलता हूँ। बाय, टेक केयर। मैक्स, तुमने बताया नहीं कि तुम यहां आने वाले हो। हनीमून का क्या प्लान है? लैपटॉप के बारे में मुझे पता चला। तुमने बढ़िया काम किया, मुबारक हो। एक बात बताओ बॉगडान, तुम दोपहर में कहाँ थे? प्लांट पर ही था। पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन। माइकलो का एक खास काम कर रहा था मैं। कैसा खास काम? तुम्हारे साथ और कौन था? वही बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे, फिर मैं अकेला था। तुम पता कर सकते हो। पर आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। डैड! यूलिया, मुझे गोद में कैसी हो तुम? तुम? क्या किया तुमने? आपको पता है, मॉम मुझे अम्यूजमेंट पार्क में ले गई थी, आपको पता है ना? अच्छा। और वहाँ पर बहुत मजा आया। और मॉम मेरे लिए एक नई डॉल भी लेकर आई है, और वो अंदर रखी हुई है। वाह वाह, हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मॉम ने मुझे आइसक्रीम भी दिलाई। तो ठीक है। पर आपको पता है डैड, मॉम ने मुझे अभी खाने से मना किया है। ओहो, वेरी नाइस। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वाह, मजा आ गया। ओके, ठीक है। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।